नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। फायरवॉल की वजह से वीडियो जो है वो रोक दी जाती है। अच्छा, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं इनका भी अपना एक किरदार है। ये लोग वजीर आजम बन के भी जो है ना वो इनकी कोई अपनी जिसे कहते हैं प्रेस्टीज या एक अपना एक करिश्मा होता है, एक अपना लीडरशिप होती है। वो हमें बहुत देर तक ये चीज़ नजर नहीं आई। जुल्फकार अली भुट्टो में ये थी और उसके बाद अगर हमने देखा तो इमरान खान के अंदर हमें उनके दौर के अंदर ये चीज़ें नजर आई। आजकल फिर ये बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47th जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और उसके ऊपर अब बहुत सारी ये बातें हो रही हैं कि जब जनवरी में उनकी हल्फ बर्दारी होगी उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को तो एक फ़ोन कॉल मिलाकर बात करना, जैसे नवाज शरीफ ने अपने दौर में जब 2016 में वो 45वें सदर बने थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनका जो व्यू पॉइंट था पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तो बहुत उस वक्त वो अग्रेसिव गुफ्तगू करते थे। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और एक साथ साथ बात चल रही है कि इमरान खान को जो है वो इनविटेशन आ सकता है मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अगर वो इनविटेशन भेजते हैं तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी, और ये चीज़ें जो हैं ये आजकल सोशल मीडिया पर जो बहुत इसके ऊपर बात हो रही है। तो खैर ये एक ओवैसी पीटीआई लवर्स जो हैं या जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पीटीआई के वहाँ पे थिंक टैंक हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फंड्स किए हैं, कंपेन की है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके अंदर पॉसिबिलिटी तो वो अपनी चांस ये ले रहे हैं कि कोई ना कोई जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की जो टीम है उससे कोई ना कोई डोनाल्ड ट्रंप को या उनकी तरफ से कोई इस तरह की ट्वीट आ जाए, कोई इस तरह का इन्विटेशन आ जाए। क्योंकि एक ट्वीट ऑलरेडी आ चुकी है रिलीज इमरान खान, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिस का एक उनके अहदेदार थे उन्होंने की थी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। हाइपोथेटिकली अगर ये चीज़ हम मान भी लें कि अगर ऐसा होता है तो इमरान खान को इनविटेशन आना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बात तो ये होगी कि इमरान खान को भेजना या ना भेजना, उसके बाद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी क्या सूरत हाल हो सकती है। कुछ चीज़ें ये भी कही जा रही हैं कि इस वक्त इमरान खान के साथ जो डील और इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसल वाडा जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब 20% 30% आपका मैंडेट वापस कर दिया जाता है, और जो ये चीज़ें सारी हो रही हैं और उसके बाद 1 साल की जो है वो कौमी हुकूमत का भी कुछ शोशा छोड़ा जा रहा है, इस तरह की सारी बातें हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ गोली क्यों चलाई और ये सारी चीज़ें जो हैं पीटीआई वाले जो हैं वो साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इमरान खान ने ये हिदायत दी थी कि अंग्रेजी के अंदर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि सारी दुनिया को बताया जाए, जिसके ऊपर स्टैब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है कि अंग्रेजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो। अभी तक तो वो अंग्रेजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की ये हिदायत सुना जरूर थी। उसके बाद एक आज और बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो जिसको अलीमा खान साहबा ने जो रायन ग्रीन को इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और वो जो सैयद मुर्तज़ा हैं जो उन्होंने ये साइफर वाला मामला भी अपनी वेबसाइट और अपने जो अखबार है उसके अंदर वो दिया था। उन्होंने एक और 26 मई के जो हालात थे, जो गोली चली, उसके ऊपर बहुत खौफनाक रिपोर्ट मुबैना तौर पर दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान को वहाँ पर बुलाने या ना बुलाने की, वो इमरान खान को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कि 2016 में क्या हुआ था। 2016 में इसी तरह नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और नवाज शरीफ साहब ने एक फ़ोन कॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद के लिए दी, और ऑब्वियसली जो सदूर हैं सारे दुनिया के वो करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया था। शहबाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल मैनेज नहीं हो सकी, कम अज़ कम उस वक्त नवाज शरीफ ने फ़ोन कॉल मैनेज कर ली थी। तो उसके ऊपर फिर बाद में जो है वो जो वजीर आजम का ऑफिस है यहाँ पे, उन्होंने बड़े डींगे मारी कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने तो बस ऐसे बस जफी नहीं डाल सकते थे क्योंकि फ़ोन पे थे तो दूर से जफी डाल नहीं सकती। बाकी बड़ी लवी डबी बातें हुई, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सराहा नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने उनको अपना दोस्त बताया और कहा कि हम आपके साथ मिलकर बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस थी, उनकी जो कंपेन थी उसके दौरान उनका सारा तवज्जो जो थी वो हिंदुस्तान की तरफ थी। हिंदू कम्युनिटी के एक बहुत बड़े इज्तिमा से उन्होंने गुफ्तगू भी की, वहाँ पे वो गए भी। तो बज़ाहिर वो पाकिस्तान को उस वक्त घास नहीं डाल रहे थे, हालांकि पाकिस्तान जो है उस वक्त अफगानिस्तान और इन सिचुएशन के अंदर जो है वो फंसा हुआ था। तो अब वो जो है ना इन्होंने बहुत डींगे मार दी और बड़ी बड़ी बातें कर दी कि ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, नवाज शरीफ ने ये कहा। उसके ऊपर जो
मीडिया था पूरी दुनिया का, खासतौर पर अमेरिका का CNN और ये सारे लोग जो थे, इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि ये तो जो सफारती अदाब होते हैं उसके खिलाफ है। इतनी खुली और इतनी जफियाँ पपियों वाली जो है वो गुफ्तगू तो कोई भी प्रेसिडेंट या किसके लिए नहीं करता। और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के जो हैं वो तल्लकात हैं वो बड़े हसास हैं और उसके ऊपर बड़ी मुताद बात होनी चाहिए, और ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात की है, जिसके ऊपर फिर हमारा मीडिया बीच में आ गया। जंग न्यूज़ के ऊपर स्टोरी दुनिया पे, ये नहीं जी नहीं, ये जो है वो जानबूझ के जो है वो मिर्च मसाला लगा के जो है वो वेस्टर्न मीडिया जो है इसको कर रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें की थी। अच्छा, उससे आप थोड़ा सा एक टेस्ट हम ये कर लेते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ज़्यादा बातें की थी तो फिर मियाँ साहब चले जाते, उनकी हलफबरदारी की तकरीब में उनको बुला लिया जाता, लेकिन उन्होंने मियाँ साहब को नहीं बुलाया। और मियाँ साहब, वो फातमी साहब जो थे, वो उनको पहले ही उन्होंने भेजा हुआ था कि जाके कोई माहौल बनाओ। 10 दिन के लिए वो गए थे कि इनविटेशन आ जाए कहीं से, लेकिन नहीं आया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है, लाजमी बात है ओपोनेंट थी, वो उनका आपस में 36 का आंकड़ा था। तो पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान और एक और शख्स रहमान साहब जो थे, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, और इन लोगों ने फिर वहाँ पर अपनी जो लॉबिंग थी उसको यूज़ किया, और उन्होंने ये मैनेज कर लिया कि जरदारी साहब जो साबका सदर थे, उस वक्त सदर भी वो नहीं थे, तो उनको जो है वो इनविटेशन इस हद तक आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एक दिन पहले जो उनका एक जिसे आप कह सकते हैं कि उनका प्राइवेटली एक होता है कि वो अपनी जो पार्टी मेंबर्स होते हैं वहाँ पे खड़े होके वहाँ पे वो ओथ वगैरह लेते हैं, वो उसकी सेरेमनी के अंदर आसिफ अली जरदारी ज़रूर पहुँच गए थे, अलबत्ता मियाँ साहब की तरफ वो नहीं गए थे। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब हलफ लिया तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो हुकूमत के कुछ लोग थे नवाज शरीफ के, उन्होंने उसमें शिरकत की थी, जो कि रूटीन की बात है। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है, जिस तरह इस वक्त यानी कि अपना इमरान खान को लेकर किया जा रहा है, तो इसमें बुलाना या ना बुलाना, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इनविटेशन आ सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इनविटेशन आ जाता है तो फिर क्या होगा। या फिर ये है कि ये जो इमरान खान के साथ इस वक्त डील करने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से पहले पहले, तो क्या उस सूरत में इमरान खान को अगर रिहा कर दिया जाता है तो फिर इमरान खान जो है वो अपने ताई अगर बुलाया जाता है जाते हैं कि नहीं जाते हैं। बाकी इमरान खान की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो नोक झोंक थी वो भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, फिर इमरान खान ने उसका जवाब दिया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमने अपनी रिसेंट हिस्ट्री में जितना वेलकम डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को किया था, जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो हमने किसी और वज़ीर आज़म की इस तरह की रिस्पेक्ट या इस तरह का ऑनर रिसेंट टाइम में किसी ने देखा नहीं था। कॉन्फिडेंस की भी बात होती है, बॉडी लैंग्वेज की बात होती है। मियाँ साहब पर्ची के अलावा बात नहीं कर सकते, और पसीने आ रहे होते हैं माथे से, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो इमरान खान टांग पे टांग रख के बैठा हुआ था और पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी। तो डिफरेंस तो है इस चीज़ में, जो आप डिफरेंस कह सकते हैं वो बहुत बड़ा है। तो अब देखते हैं आगे क्या। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा तजिया था, मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, कमेंट्स जरूर करें, बताएं कि इमरान खान और नवाज शरीफ का जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो होता है, या डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह नवाज शरीफ को ट्रीट किया और किस तरह इमरान खान को ट्रीट किया, इसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।